तो हेलो गाइस, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना करण टेक। तो गाइस, बहुत दिनों से डिमांड था कि भैया आय कैसे बनाया जाता है। तो फाइनली वो बहुत दिनों के बाद मैंने एक वीडियो लेकर आ गया कि आय कैसे बनाया जाए। तो चलिए चलते हैं। तो आय बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने किसी मोबाइल और लैपटॉप के किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर। तो ब्राउज़र में सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे यहाँ RTPS जैसे ही सर्च करते हैं तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। इस पर हम लोग को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला लिंक है उस पर लिंक पर हम लोग को क्लिक करना होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस खुलता है। जैसे ही नया इंटरफेस खुलता है उस पर लिखा है लोक सेवाएं का अधिकारी और अन्य सेवाएं। तो उसके नीचे जस्ट आएंगे जो समान प्रशासन विभाग लिखा होगा। तो उसके नीचे आवासीय जाति के नीचे आय देखेंगे। तो जाति के नीचे आय देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे ही आय वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस खुलता है जिस पर 3 स्तर खुलते हैं, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। तो हम लोग को अंचल स्तर पर बनाना है। तो कोई भी न्यू बनता है तो सबसे पहले अंचल स्तर पे ही बनता है, फिर अनुमंडल स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। तो चलिए अंचल स्तर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही अंचल स्तर पर क्लिक करके न्यू इंटरफेस खुलता है तो इस पेज को खुलने तक हम लोग वेट करते हैं। जैसे ही ये हुआ, न्यू इंटरफेस खुला, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए वहाँ पर लिखा है आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन राजस्व अधिकारी स्तर से। तो चलिए इसके नीचे आते हैं तो हम लोग देखेंगे 3 ऑप्शन है, पुरुष का, महिला का और तृतीय लिंग का। तो इसमें हम किन का बना रहे हैं उन्हीं का इसमें चूज करें। चलिए मैं पुरुष का बना रहा हूँ तो पुरुष का मैं चूज करूँगा, ठीक है। तो अभी जैसे ही इसके नीचे आते हैं तो पूछेगा नेम ऑफ अप्लीकेंट। नेम ऑफ अप्लीकेंट यानी यहाँ पर जिनका भी बना रहे हैं उनका नेम इंग्लिश में टाइप करेंगे, जिनका बना उनका नेम हिंदी में, फिर उनके पिता का नाम इंग्लिश में, फिर उनके पिता का नाम हिंदी में, उसके बाद फिर माता का नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे, फिर उसके माता का नाम हिंदी में टाइप करेंगे, और फिर हस्बैंड। पुरुष का बना रहे तो पुरुष का तो हस्बैंड नहीं होता तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और स्त्री का बना रहे तो उसके हस्बैंड का नाम इसमें टाइप कर देंगे इंग्लिश में, फिर यहाँ पर उसके हस्बैंड का नाम हिंदी में टाइप करेंगे। फिर टाइप करने के बाद यहाँ पर अपना नीचे वाले सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर फिर मोबाइल नंबर फिलअप करने को बोलेगा। तो अब मोबाइल नंबर संख्या जो भी हो अपना वहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर संख्या को हम लोग यहाँ पर टाइप कर देते हैं तो टाइप करके जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं तो एक OTP का सेक्शन आता है। जो नंबर उसमें टाइप किए उस नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना और वैलिडेट कर देना है। फिर इसके जैसे ही आते हैं तो हमें दिखेगा राज्य कौन सा है, किस राज्य से, तो बिहार राज्य है। वैसे में आएगा यहाँ पर ऑप्शन में रहता है तो बिहार राज्य यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जैसे ही यहाँ पर हम लोग बिहार राज्य सेलेक्ट करते हैं फिर जिला चुनने का ऑप्शन आएगा। जिला चुनने के ऑप्शन में कौन सा जिला से आप बिलोंग करते हो उस जिला को चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद कौन सा अनुमंडल से आप लोग बिलोंग करते हो उस अनुमंडल को चूज कर लीजिए। फिर प्रखंड कौन सा है उस प्रखंड को चूज कर लीजिए। और फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन आता है, ग्राम पंचायत का, नगर निगम का, नगर परिषद का और नगर पंचायत का। तो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया को चूज करें। जैसे मैं ग्राम पंचायत से आता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना ग्राम पंचायत को ही सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग अपने ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करते हैं तो एक फिर यहाँ से राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा वार्ड नंबर का। यहाँ पर वार्ड नंबर अपना फिल कर देंगे। फिल करने में ग्राम पंचायत अपना चूज करेंगे, जो भी मेरा ग्राम पंचायत है वो चूज कर लेना है। जैसे नगर परिषद करता है तो नगर परिषद भी ऐसे ही चुनने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ग्राम पंचायत चुनने के बाद नीचे वाला सेक्शन आता है एक विलेज का, विलेज ग्राम। तो ग्राम आपका जहाँ है वहाँ ग्राम टाइप कर देंगे, आधार कार्ड के पीछे होगा। डाकघर जहाँ है आपका डाकघर टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर थाना जो होगा थाना टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर अपने आप पिन कोड डाल देना जो आधार कार्ड के पीछे होगा, ठीक है। तो आधार ये याद रखना है, आधार नंबर नहीं डालना है, आधार नंबर को ऐसे ही छोड़ देना है। फिर यहाँ पर अपने फ़ोटो को चूज करना है, जो भी फाइल में फ़ोटो उसको चूज करना है। याद रखना है 20 KB से ज़्यादा और 300 KB से फ़ोटो कम होना चाहिए। फिर इसके बाद जैसे ही चूज कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन आएगा पेशा का। पेशा अब उनसे पूछ लेना है, जिनका बना रहे हैं उनसे पूछना है कि आपका क्या काम करता है, प्राइवेट सर्विस है या बिजनेसमैन है या छात्र हैं या सरकारी सेवा में है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अदर करते हैं तो अदर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर दूसरा कुछ लिखने को बोल देगा। तो नहीं, तो मैं जैसे छात्र का बनाऊँ तो छात्र को चुनूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद उद्देश्य क्या है तो इसको हम लोग को ऐसे ही छोड़ देना है। सरकारी सेवा से आए इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं इसमें फिलअप करना है। फिर व्यवसाय से आप पूछना है कि बिजनेस से नहीं व्यवसाय से आए कितना है, जितना है उनका डाल देना है। फिर कृषि से आय कितना आता है, जितना है हो वहाँ पर डालें। अन्य स्रोत आय में हम लोग छोड़ भी सकते हैं या जीरो भी डाल के ऐसे ही कर सकते।
फिर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो कैप्चर होगा उस कैप्चर को फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सब यहाँ पर फिर से आएगा प्रोसीड का ऑप्शन, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड जैसे ही करते हैं तो एक न्यू इंटरफेस खुलता है। न्यू इंटरफेस में यहाँ पर आपको एनेक्जर एडिट करना है। तो सबसे पहले जो आधार कार्ड पे जैसे है नेम, गांव का नेम और पिता का नाम सब मिलान कर लेना है। फिर उसके बाद हमें अटैच एनेक्जर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही अटैच एनेक्जर वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं फिर से एक न्यू इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही उस न्यू इंटरफेस खुलता है तो यहाँ पर दस्तावेज चुनने का ऑप्शन देगा, दस्तावेज वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन दिया है। बस चूज करेंगे तो मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये क्या देना चाहते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड ही दूंगा। और ये याद रखना स्कैन नहीं करना है आपको, बस जो फाइल में आधार कार्ड है उसको चूज करके यहाँ पर अपलोड कर देना है और सेव एनेक्जर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एनेक्जर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक फिर से न्यू इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही न्यू इंटरफेस खुलता है तो इसमें हम लोग सारे चीज़ जैसे भी आधार के हिसाब से सब मिलान कर लेंगे। अगर देखना है कि मेरा आधार अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है तो उसको क्लिक देखने के लिए यहाँ पर नीचे में आएंगे, ब्लू लिंक है, वहाँ पर ब्लू लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे किन का आधार है, किन का नहीं डाला गया। अगर मेरा डाला गया तो ठीक है, अगर दूसरे का डाला गया फिर से बैक होकर फिर से डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब मिलान करने के बाद अब फाइनली आते हैं सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका आय पूरी तरह बन जाता है और उसको एक्सपोर्ट पर PDF करके उनको PDF दे देना है जिनका हम बनाए हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक